जोहार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीक़ा के साथ तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जिनका रिजल्ट आया है वो भाई अपना मेंस की तैयारी में लगे रहे हैं, और जिनका नहीं आया है वो 15 जेपीएससी की तैयारी में जो है अपना कंटिन्यू बेसिस पे काम करते रहिएगा। क्या कि देखिए, प्रीलिम्स आने के बाद मेंस के लिए टाइम कम मिलता है, और इतना कम टाइम में फिर ना आप मेंस के लिए क्या आपका कंटेंट तैयार नहीं हो पाएगा, फिर आप मेंस के लिए जो है तैयार नहीं रहेंगे, तो एग्जाम हॉल में आप लिख नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, आपका जो है स्कोर कम आएगा। इसलिए क्या करना है कि अभी से ही धीरे धीरे अपने आप पर काम करते रहना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसका मैं पूरा सेशन चला रहा हूँ, एग्जाम के तैयारी के लिए रामबाण तरीका है। यदि आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन का जो है पूरा सेट कंप्लीट कर दिए यहाँ पे आंसर राइटिंग करके, तो यकीन मानिए कि आप 50-60% तैयारी कहीं ना कहीं आप कर लिए हैं। तो दोस्तों, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो पुराने हैं भाई, आप लोग से आग्रह है कि कंटिन्यू बेसिस पे जो है लाइक शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों, आप सबका सराय पाठशाला में स्वागत है, और हम आपके साथ तब तक हैं जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। आपके साथ फाइनल सिलेक्शन तक सराय पाठशाला आपसे हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। और दोस्तों, आज का जो आंसर राइटिंग का जो सेशन है वो हिस्ट्री का हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे 7 to 10 जेपीएससी का है क्वेश्चन पेपर। हम इसका प्रिंट आउट निकाल के रखे हैं, आप लोग इस तरह निकाल के रखिएगा, तो क्या होगा कि सामने में रहेगा ना, तो अच्छा रहेगा। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव हम ले चुके थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें, ये क्वेश्चन हो चुका था। शेर शाह सूर्य की उपलब्धियां और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें, ये भी हो चुका था। भारत राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें, ये क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग हिस्ट्री का 7 जेपीएससी का। इससे पहले जो 6 जेपीएससी का था, अब देख लीजिए मेरे पास ये भी क्वेश्चन यहाँ पे है। 6 जेपीएससी में जो ये क्वेश्चन आया था, इसका पूरा जो हम करवा चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यदि जो नए हैं भाई, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ 6 जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा आंसर राइटिंग का सेशन। और इस तरह पचोल का, एमबीटी का, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन वाला, बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदारी आंदोलन से प्रभावित था, ये पूरा ना सेक्शन बाय सेक्शन हिस्ट्री ज्योग्राफी का सबका हम जो है करवा चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग 7 जेपीएससी का जो है सेक्शन सी जो है हिस्ट्री, वो करने वाले हैं। तो चलिए, आज आप लोग को जो है करवाते हैं पूरा आंसर राइटिंग, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आपको हम दिखाते हैं, ये क्वेश्चन है, भारत राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। ये 7 जेपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, पेपर 3 सोशल साइंस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है, उसमें हम लोग जो है हिस्ट्री का सेक्शन सी मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन का आंसर राइटिंग में कि यहाँ इसका ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर राइटिंग में भूमिका सबसे पहले मिलेगा आपको। फिर जो महात्मा गांधी की जो भूमिका है उसको अलग अलग जो एंगल से देख रहे हैं आप, या डिवाइड कर दिया गया बड़ी बढ़िया तरीका से डायग्राम के थ्रू, और सब चीज़ को ना एक अच्छा तरीका से जो है इसको पॉइंट आउट करते हुए जो है डील करने का प्रयास किया गया। जहाँ जिस तरह हमको मौका मिला उस तरह सर्विंग करके डायग्राम करके बहुत ही कम शब्दों में, और जो है जितना ज़रूरत है 600 से 700 शब्द में जो है इसका जो है कर दिया। लास्ट में जो है कंक्लूजन लिख दिया गया है। इस तरह करके पूरा आंसर राइटिंग को जो है कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, अब देखिए जो आंसर राइटिंग है ना, जो अब देख रहे होंगे, भारत राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें, ये जो क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं इसका कहाँ कहाँ से हम कंटेंट जुगाड़ किए हैं। तो स्पेक्ट्रम का बुक होगा, जो भी तैयारी करते हैं सिविल सर्विस का, उनके पास जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये बुक रहता ही रहता है। तो मैक्सिमम जो कंटेंट है भाई, हम यहीं से लेने का प्रयास किए इसी किताब से। उसके अलावा फिर आप जानते होंगे कि एस चंद्रा का जो किताब आता है आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ से भी बहुत सारा फैक्ट हम लेने का प्रयास किए। ये 2 किताब तो आप जानते होंगे यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना मेरे पास एक किताब है नेट का, तो इसमें भी हिस्ट्री का जो है बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे दिया है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो यहाँ से भी हम बहुत सारा कंटेंट को जो है लेने का प्रयास किए गए थे, और धीरे धीरे करके जो है आपका आंसर राइटिंग जो है यहाँ से भी। और उसके बाद जो है आप एक महेश सर जानते होंगे, महेश कुमार बनवाल सर का किताब है, इसमें भी महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी चीज़ दिया था। तो जो इसवी वगैरह है जो कंटेंट है वो भी लिया गया है, और एक दृष्टि आईएएस का बुक है, इससे भी थोड़ा बहुत कंटेंट तैयार किया गया है। यानी आप देख पा रहे होंगे कि दृष्टि आईएएस का बुक हो गया, फिर आपका जो है महेश कुमार बनवाल का किताब हो गया, ये 2, फिर एक हो गया आपका नेट जेआरएफ का किताब आता है हिस्ट्री का, दृष्टि आईएएस का ही है, ये हो गया। फिर आपका जो है स्पेक्ट्रम का किताब हो गया, और मॉडर्न हिस्ट्री जो आता है एस चांद का, ये किताब हो गया। इन सब किताबों को अध्ययन करके जो है आपका पूरा आंसर राइटिंग का सेशन जो है कंप्लीट किया गया है। तो भाई आप लोग कमेंट जरूर करें और बताएं कि झारखंड किस कोना से आप जो है इस सब कंटेंट को, इस सब वीडियो को देख रहे हैं, और थोड़ा आसपास के लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है जितना जुड़ पाए लोगों से उतना अच्छा रहेगा, उतना लोगों का कल्याण हो पाएगा। तो दोस्तों,
चलिए बिना किसी देरी का जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो आपको जान लेंगे होंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 39 है, याद रखिएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन पूरा एनसीईआरटी जो करवाए हैं ये क्वेश्चन नंबर 39 है। पूरा जो है आपका 6 जेपीएससी में 36 क्वेश्चन था, उसका पूरा जो है आपका प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो नए हैं भाई बिल्कुल जो है स्टार्टिंग कीजिएगा 6 जेपीएससी में, फिर आएगा 7 जेपीएससी में, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो देखिए यही जो क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, भारत राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन है। क्रिटिकली एग्जामिन द अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी। देखिए शेर सतसूरी गलती से लिखा गया है, तो यहाँ पे शेर सतसूरी नहीं लिखना है, शेर सतसूरी ये वाला लिख दिया था। देखिए ये क्वेश्चन था ना, मेरा दिमाग में ये चल रहा था, ये वाला शेर सतसूरी ये गलती से लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, भारत राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन आपका यही गलती से लिखा गया है, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए अब आगे आ जाइए, यहाँ पे है भूमिका इंट्रोडक्शन कि भारत राष्ट्र आंदोलन का इतिहास अनेक महान नेताओं, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के त्याग और बलिदान से भरा हुआ है। क्या है भारत, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी के बारे में हमको लिखना है, लेकिन यहाँ पे तुरंत महात्मा गांधी में नहीं आना है। क्या करना है, भारत राष्ट्र आंदोलन का इतिहास अनेक महान नेताओं, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के त्याग और बलिदान से भरा हुआ। बहुत सारे लोग आए, किंतु इनमें महात्मा गांधी का स्थान सर्वोच्च है। जितने सारे भी लोग हुए हैं उनमें महात्मा गांधी का स्थान क्या है, सर्वोच्च है। उन्होंने ना केवल भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक, अहिंसक और जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। क्या किया उन्होंने, न केवल भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया, स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ाया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक मतलब एक अच्छा तरीका से, अहिंसक माने बिना जो है गोली बंदूक का, और जन आंदोलन में खुद नेतृत्व नहीं करना है, उसमें लोगों को भी पार्टिसिपेट करवाना है, का आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। उनके नेतृत्व में एक सीमित वर्ग संघर्ष से निकलकर व्यापक राष्ट्र आंदोलन बन गया। पहले भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था एक सीमित वर्ग था, कुछ ही लोग जो है पार्टिसिपेट करते थे, और कुछ ही लोग जो है झंडा लेके खड़ा होते थे, और कुछ ही लोग भाषण दे रहे थे, और कुछ ही लोग सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी जी आते हैं 1917 में, उसके बाद जो है यह आंदोलन जन आंदोलन बन जाता है, और वो जन आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्र आंदोलन का स्वरूप जो है ले लेता है। तो एक इंट्रोडक्शन हो गया क्या, कि भारत राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करे। भारत राष्ट्र आंदोलन का इतिहास अनेक महान नेताओं, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के त्याग और बलिदान से भरा हुआ है, किंतु इनमें महात्मा गांधी का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने न केवल भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक, अहिंसक और जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। उनके नेतृत्व में एक सीमित वर्ग संघर्ष से निकलकर व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। अब ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन का मेन बॉडी क्या है, भारत राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भारत राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका। आप किसी तरह से फ्रेमिंग कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि हम इस तरह किए हैं। इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। हम आपको बताएंगे कि ये कैसे आपको करना, लास्ट में पहले समझिए, पूरा कहानी को समझाते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि किस तरह को यूज करना है और अच्छा तरीका से। तो भारत राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका, गांधी जी का प्रारंभिक जीवन और दक्षिण अफ्रीका का अनुभव, वहीं से जीवन इनका स्टार्ट होता है। जो आपका क्रांतिकारी अनुभव जो होता है वहीं से स्टार्ट होता है। भारत राजनीति में प्रवेश और प्रारंभिक सत्याग्रह। तीसरा में असहयोग आंदोलन और जन आंदोलन का उदय। चौथा में क्या है, सविनय अवज्ञा और नमक सत्याग्रह। संवैधानिक राजनीति और गांधी जी। रचनात्मक कार्यक्रम और सामाजिक सुधार और भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसको हम देखिए इस तरह लिखे है ना, ये पूरा ना ईस्वी बाई यहाँ पे है। यदि आप देखिएगा तो गांधी जी प्रारंभिक जीवन और दक्षिण अफ्रीका का अनुभव 1915 तक, कहानी वही है। फिर भारत राजनीति में प्रवेश और प्रारंभिक सत्याग्रह 1917 वाला कहानी। असहयोग आंदोलन और जन आंदोलन का उदय 1920 वाला। सविनय अवज्ञा और नमक सत्याग्रह 1930 वाला। संवैधानिक राजनीति और गांधी जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1932 वाला जो सेकेंड गोल्डन सम्मेलन हुआ था। फिर रचनात्मक कार्यक्रम और सामाजिक सुधार और भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम हुआ था 1942 में। तो इस तरफ देखिएगा ना, तो ईस्वी वाइज जो यहाँ वहाँ नहीं है, एक तरीका से लिखा गया है। आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि किस तरह तरीका को आप यूज कर सकते हैं। देखिए पहला नंबर में क्या है, गांधी जी का प्रारंभिक जीवन और दक्षिण अफ्रीका का अनुभव, ये पहला पॉइंट है। का नंबर ऑफ 1 2 ABCD कुछ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब जानते होंगे कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी।
का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद, ये पूरा जीवन नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन का डिमांड है वही उसी में आना सीधा। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, हमेशा अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको, ईस्वी वगैरह को, 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव का सामना किया। जो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था नक्सल विरोधी जो काम हो रहा था वहाँ पे, तो भेदभाव का सामना किया वहाँ पे। अब आगे आइए, यहीं से उनके सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का विकास हुआ। यहीं से जो उन्होंने दिया सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत का विकास हुआ, यहीं से क्या हुआ, उनके अंतरात्मा में सब चीज का विचार आना शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्षों ने उन्हें एक कुशल नेता और मार्गदर्शक बनाया। दक्षिण अफ्रीका में जो जो संघर्ष किए थे, क्या हुआ, उन्हें एक कुशल नेता और मार्गदर्शक बनाया, जिसका प्रभाव आगे चलकर भारत राष्ट्र आंदोलन में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ये आपका पहला पॉइंट था कि गांधी जी का प्रारंभिक जीवन और दक्षिण अफ्रीका का अनुभव। तो क्या हो जाएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव का सामना किया। अब जानते होंगे महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। इसी की याद में भारत प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। शायद 2003 से स्टार्ट हुआ था, हम कंफर्म नहीं, बट आप देख लीजिएगा। तो भेदभाव का सामना किया, यहीं से उनके सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का विकास हुआ। दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्षों ने उन्हें एक कुशल नेता और मार्गदर्शक बनाया। यानी कि इनका जो भी आप क्रांतिकारी जो विचार है या फिर भारत में राष्ट्र आंदोलन में जो इनका रोल रहा, शुरुआत कहाँ से हो गया, दक्षिण अफ्रीका में ही शुरुआत हो चुका था, जिसका प्रभाव आगे चलकर भारत राष्ट्र आंदोलन में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। तो ये हो गया आपका क नंबर या पहला पॉइंट। देखिए आराम से जो भी आपका है सारगर्भित तरीका से कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया गया। अब देखिए भारत राजनीति में प्रवेश और प्रारंभिक सत्याग्रह। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद, देखिए एकदम ईस्वी एकदम याद रखिएगा, ईस्वी बहुत जरूरी है हिस्ट्री में। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारत समाज की जमीनी समस्याओं को समझा। वो क्या हुआ, एक ही बार आके कूद नहीं गए राष्ट्र आंदोलन में, वो समझे कि क्या क्या हो रहा है, पूरा देश का जो है यात्रा किए कि किस तरह कंडीशन है, किस तरह परिस्थिति है, लोग किस तरह विवाद में फंस रहे हैं, भाषा क्या है, कल्चर क्या है, कैसे हम लोगों को जो है जोड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों का पूरा जो अध्ययन किया। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी शुरू में अभी आइएगा, प्रीलिम्स आपको वैकेंसी आएगा, तैयारी में कूद जाइएगा, सक्सेस नहीं कर पाइएगा। तैयारी रियल टाइम में यदि देखा जाए ना, जब 15 जेपीएससी तैयारी कर रहे हैं या कभी जेपीएससी तैयारी कीजिएगा, तो आपका सबसे बढ़िया टाइम है वैकेंसी आने से पहले का जो टाइम होता है, सबसे बढ़िया टाइम होता है कि आप उसमें टाइम आप जो है जो सोचे हैं, जो सपना देखे हैं, उसमें आप दे सकते हैं। महात्मा गांधी जी भी वही कहते हैं कि आए तो तुरंत कूद नहीं गए, 1915 में आए, उसके बाद जो है उन्होंने भारत समाज के जमीनी समस्याओं को समझा, यहाँ बहुत सारा जो है विचरण किए। चंपारण सत्याग्रह जानते होंगे 1917 में, सबसे पहले यहीं से इनका स्टार्ट होता है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, मतलब ईस्वी एकदम जरूर लिखिएगा, ईस्वी बहुत जरूरी है। नील किसानों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष, यह किसान आंदोलन था। क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह में आते हैं और नील किसानों का जो शोषण के विरुद्ध संघर्ष था इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और यह आंदोलन क्या था, एक किसान आंदोलन था। अब देखिए अगला क्या, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। ये सब ईस्वी एकदम जरूर दीजिएगा, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की यहाँ पे। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, अकाल के समय कर की माफी। यानी देख रहे हैं क्या है यहाँ आपका टॉपिक, प्रारंभिक राजनीति में प्रवेश, भारत राजनीति में प्रवेश और प्रारंभिक सत्याग्रह। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत समाज की जमीनी समस्याओं को समझा। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में जो है पार्टिसिपेट किए, यहाँ पे नील किसानों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया और यह किसान आंदोलन था। फिर क्या है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पार्टिसिपेट किया 1918 में, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा से प्रेरित था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, यह अकाल के समय कर माफी से जुड़ा हुआ था। तो कम कम शब्दों में कम कम पॉइंट को सब लिख दिया गया, और इससे एग्जामिनर को यह भी लगेगा कि इनको पता है और जो काम ही कर लिए भाई। तो ज़्यादा नंबर उठाना है, दिमाग में ये भी रखना है आप लोग को। इन आंदोलनों ने गांधी जी को जनता के जन नेता के रूप में स्थापित किया और राष्ट्र आंदोलन को सामाजिक आर्थिक आयाम प्रदान किया। क्या है, इन आंदोलनों ने, कौन आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, इन सत्याग्रहों ने, इन आंदोलनों ने
गांधी जी को जनता के जन नेता के रूप में स्थापित किया और राष्ट्र आंदोलन को सामाजिक आर्थिक आयाम प्रदान किया। ये हो गया आपका ख नंबर पॉइंट। अब देखिए ग नंबर पॉइंट क्या है, तीसरा नंबर पॉइंट, असहयोग आंदोलन और जन आंदोलन का उदय। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ लिखेंगे पूरा डेट कि 2 अगस्त 4 अगस्त, अरे भाई वो सब नहीं करना है। आंसर राइटिंग में उतना डिप, जब कभी कभी ऐसा होता है कि डिप लिखना पड़ता है, वो हम बताएंगे कहाँ लिखना पड़ता है, लेकिन आप नहीं भी लिखिएगा ना, खाली ईस्वी लिख दिए तो आपका काम हो गया। इससे ज़्यादा अंदर घुसने का प्रयास नहीं करना है। ये नहीं कि हम खाली ईस्वी में घुसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ ईस्वी क्या है, एक मेरा कोडिंग है, एक काम है जो दिखाता है कि हाँ भाई इस दौरान ये हुआ और हमको जानकारी है, बस यही काम है इसका और कुछ काम नहीं है यहाँ पे ये नहीं करंट अफेयर से डाटा हमको घुसाना ही घुसाना है अब पूरा बढ़िया तरीके से, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। 1920 ईस्वी में आरंभ हुआ असहयोग आंदोलन और जन आंदोलन का उदय। 1920 ईस्वी में आरंभ हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी की नेतृत्व क्षमता का प्रतीक था। इससे पहले जितने सारे हुए, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, लेकिन यदि इनको राष्ट्र पटल में या राष्ट्र नेता के रूप में यदि दर्जा दिया जाने लगा तो असहयोग आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन और जन आंदोलन का उदय। 1920 ईस्वी में आरंभ हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी की नेतृत्व क्षमता का प्रतीक था। ब्रिटिश संस्थाओं, शिक्षा व्यवस्था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी और खादी को प्रोत्साहन, इस जो है आपका सहयोग आंदोलन का थीम क्या था, तो ब्रिटिश संस्थाओं, शिक्षा व्यवस्थाओं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था और स्वदेशी और खादी को प्रोत्साहन देना था। ये इसका थीम था, यहाँ पे लिख दिया गया एकदम, ताकि जो भी आप कॉपी चेक करेगा दिखेगा आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा भाई। इस आंदोलन ने पहली बार किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छात्रों का संगठित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा। हालांकि चोरी चोरा की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 5 फरवरी 1922 में लिख दिया। ये जरूरी है कि चोरी चोरा घटना कब हुआ, एक दिन हुआ था, तो किस दिन, 5 फरवरी 1922 को था। के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया, जिससे उनकी अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। क्या हो गया कि आपका 1920 में आरंभ हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी की नेतृत्व क्षमता का प्रतीक था। ब्रिटिश संस्थाओं, शिक्षा व्यवस्था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी और खादी को प्रोत्साहन, ये इसका थीम था, यहाँ पे लिख दिया गया। इस आंदोलन ने पहली बार किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छात्रों का संगठित रूप से राष्ट्र आंदोलन में जोड़ा। ये पहली बार ऐसा हुआ जिसमें पूरा किसान, देखिए अब यहाँ पे देखिएगा तो चंपारण में तो किसान वाला था, अहमदाबाद वाला मूल आपका जो है श्रमिक लोग, कामगार लोग के लिए था, और खेड़ा वाला जो अकाल के समय जो कर माफी था उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ ये तीनों अलग अलग था, लेकिन इस आंदोलन में क्या हुआ कि किसान, मजदूर, महिला और छात्र का संगठित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा गया। हालांकि चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 में हुआ था। के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया, जिससे उनकी अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। ये आपका ग नंबर यानी 3 नंबर पॉइंट था। 4 नंबर पॉइंट क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह। आप जानते होंगे दोनों 1930 में हुआ था। देखिए 1930 ईस्वी की दांडी मार्च के माध्यम से गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया। अब यहाँ पे ये नहीं कि गांधी जी इतना किलोमीटर चले थे, इतना दिन तक चले थे, ये सब कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे सीधा एकदम टू दी पॉइंट लिखना है, निकल जाना। 1930 में दांडी मार्च के माध्यम से गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया। यह ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण का प्रतीकात्मक विरोध था। ये लड़ नहीं रहे थे, झगड़ नहीं रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन किस तरह, ब्रिटिश शासन ने नमक पे टैक्स लगा दिया था, तो यह ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण के प्रतीकात्मक विरोध था। ये हो गया। साधारण नागरिकों को कानून तोड़ने का नैतिक अधिकार दिया गया। साधारण नागरिकों को कानून तोड़ने का नैतिक अधिकार दिया गया, यहाँ लिख दिया पॉइंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की वैधता को गहराई से चुनौती दी और राष्ट्र आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। क्या हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की वैधता को गहराई से चुनौती दी और राष्ट्र आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, मतलब विदेश के लोग भी जानने लगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1915 में आए, 17 में पहला आंदोलन किया, फिर 18 में अहमदाबाद जो आपका मिल मजदूर था, फिर 18 में खेड़ा सत्याग्रह हो गया, फिर 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हो गया, फिर 1922 में आपका चोरा चोरी कांड हो गया, फिर देखिए आपका नमक सत्याग्रह 1930 में हो गया, फिर आपका सविनय आंदोलन में 1930 में, जान ही रहे हैं पूरा घटना। तो इस तरह करके लिखना है कि यहाँ वहाँ उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, एक कहानी की तरह एक सिलसिलेवार तरीका से आंसर राइटिंग करना है, ताकि पढ़ने वालों को मजा आए और आपका जो है स्कोर ज़्यादा बढ़े। तो 1930 की दांडी मार्च के माध्यम से गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया। यह ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण का प्रतीकात्मक विरोध था। साधारण नागरिकों के कानून तोड़ने का नैतिक अधिकार दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की वैधता को गहराई से चुनौती दी और राष्ट्रीय आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अब देखिए आपका 4 नंबर हो गया। अब 5वां नंबर पॉइंट क्या है, संवैधानिक राजनीति और गांधी जी। संवैधानिक राजनीति और गांधी जी, इसमें क्या है,
गांधी जी गोलमेज सम्मेलन 1931 जानते होंगे। गांधी जी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 30, 31, 32 में। तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में पार्टिसिपेट किए थे और बी आर अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति थे। तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलनों 1931, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। देखिए लिख दिया गया, जहां जरूरत है वहां लिख दिया जाएगा। और कांग्रेस की आंतरिक नीतियों में पूर्ण स्वराज, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के पक्षधर थे। क्या था कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन 1931 वाला जो लंदन में हुआ था, गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1931 को, और कांग्रेस के आंतरिक नीतियों में, अब कांग्रेस के जानते होंगे गांधी जी एकमात्र अधिवेशन जो है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में पार्टिसिपेट किए थे। उसके अलावा बहुत सारे जो है पट्टाभी रमैया को जो है आपका सुभाष चंद्र बोस को हटाकर जो है उनको जो है चेयरमैन बनाने में बहुत बड़ा रोल महात्मा गांधी जी का रहा था। तो याद रखिएगा, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन 1931, गांधी इरविन सम्मेलन 5 मार्च 1931 और कांग्रेस की आंतरिक नीति में पूर्ण स्वराज, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के पक्षधर थे। यहाँ सब कुछ नहीं लिखना, उतना ही लिखना जितना जरूरत है। हालांकि वे संवैधानिक सुधारों से अस्पष्ट नहीं थे, मतलब वो जो संवैधानिक सुधार था उन्हें पूरी तरह सहमत नहीं थे। फिर भी उन्होंने राजनीतिक संवाद को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया। क्या हो गया कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन 1931, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 और कांग्रेस की आंतरिक नीतियों में पूर्ण स्वराज, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के पक्षधर थे। हालांकि वे संवैधानिक सुधारों से अस्पष्ट नहीं थे, उसके पक्षधर नहीं थे। फिर भी उन्होंने राजनीतिक संवाद को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया। ये आपका 5 नंबर पॉइंट था। 6ठा नंबर पॉइंट है रचनात्मक कार्यक्रम और सामाजिक सुधार। रचनात्मक कार्यक्रम और सामाजिक सुधार। गांधी जी का योगदान केवल राजनीतिक संघर्ष तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने देखिए 4 पॉइंट यहां से निकाल दी। इस तरह आप भी कीजिएगा ना तो कहानी की तरह नहीं लगेगा, आंसर अट्रैक्टिव लगेगा, दुल्हन की तरह लगेगा। उन्होंने छुआछूत का विरोध और हरिजनों का उत्थान किया। देखिए, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास किया, नागरी सशक्तिकरण पर जोर दिया, हिंदू मुस्लिम एकता को जो है विकास पर जोर दिया। तो ये 4 काम क्या क्या हो जाएगा? छुआछूत का विरोध और हरिजनों का उत्थान, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता के आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, नारी सशक्तिकरण, हिंदू मुस्लिम एकता। जैसे इन कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय आंदोलनों को सामाजिक पुनर्निर्माण से जोड़ा और स्वतंत्रता को व्यापक अर्थ प्रदान किया। क्या किया गया? जैसे इन कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय आंदोलनों को सामाजिक पुनर्निर्माण से जोड़ा और स्वतंत्रता को व्यापक अर्थ प्रदान किया। क्योंकि उस वक्त छुआछूत बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हरिजन जो है बहुत पीछे थे। हरिजन जो उच्च वर्ग के जो लोग थे हरिजनों को देख नहीं सकते थे, उनके गांव में जाना वर्जित था। ग्राम स्वराज था नहीं, मतलब जो है जो सिटी वगैरह था वो डेवलप था, लेकिन गांव जो है गांव में स्वराज का स्थापना नहीं हुआ था। आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं। नारी सशक्तिकरण, उस वक्त नारी को जो है हीन दृष्टि देखा जाता था। और हिंदू मुस्लिम एकता जो है बिल्कुल नहीं था, लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। उस कंडीशन में जो है इन सब काम में इनका जो है बहुत बड़ा रोल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अंतिम जन उभार। अब देखिए अभी क्या क्या हम लोग काम किए अभी फिर से आप देखते चलिए। 1915 में आपका यहाँ पे देखिए ईस्वी का बात कीजिएगा तो इनका डेट ऑफ बर्थ 1869। फिर जो है साउथ अफ्रीका 1893 में आते हैं, फिर आते हैं 1915 में, फिर 1917 में चंपारण विद्रोह, फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हो जाएगा, फिर असहयोग आंदोलन 1920 में हो जाएगा, फिर चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को हो गया। फिर आप देखिएगा समन्वय आंदोलन दांडी मार्च 1930 में, फिर आपका संवैधानिक राजनीति में आ जाएगी, गोलमेज सम्मेलन 1931 पार्टिसिपेट किया, फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम जन उभार, देखिए अभी यहाँ पे क्या है 1942 में। अब देखिए आप जानते होंगे 8-9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस सब नहीं लिखना कि इतना तारीख को, कहीं कहीं जरूरत है तो लिख देना, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष था। क्या था? 1942 में शुरू हुआ 1942 शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष था। करो या मरो के आह्वान ने जनमानस को आंदोलित कर दिया। अब जानते होंगे 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो करो या मरो के आह्वान ने जनमानस को आंदोलित कर दिया। यद्यपि नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया, जो भी नेतृत्व कर रहा था, बड़े बड़े लीडर लोग थे, उनको सबको जो रख लिया गया। महात्मा गांधी को भी रखा गया था। किस जेल में रखा गया था या कहाँ पे रखा गया था, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ रखा गया था। फिर भी कर लिया गया। फिर भी यह आंदोलन स्वतंत्रता की गाथा की प्रक्रिया में गति देने में सफल रहा। क्या हो गया यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अंतिम जन उभार। 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध
निर्णायक संघर्ष था। करो या मरो के आह्वान ने जनमानस को आंदोलित कर दिया। यद्यपि नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी यह आंदोलन स्वतंत्रता की गाथा की प्रक्रिया में गति देने में सफल रहा। अब देखिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन का मेन बॉडी, आपका यहाँ पे देखिएगा तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम 7 पॉइंट लिखे। यदि आपका पेन स्पीड नहीं चल रहा तो यहाँ क्या कीजिए, आप 5 या 6 पॉइंट ले लीजिए, आपका काम वहाँ भी हो जाएगा। ये नहीं कि हम 7 लिखे तो आपको भी 7 लिखना है, लेकिन 7 देखिए हम एक भी चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा नहीं डाले हैं, जो ज़रूरत है उसके हिसाब से पॉइंट आउट किया गया और उसके हिसाब से लिखा गया है। यदि आप ज़्यादा वर्ड में भी नहीं लिखे हम, यदि आप देखिएगा पूरा वर्ड्स को आप निकालिएगा तो आपका 650-700 वर्ड से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। मेरा आंसर का मैक्सिमम वर्ड 700 ही रहता है और मिनिमम जो है 600 से 700 वर्ड्स के बीच में घूमता रहता है मेरा आंसर राइटिंग का सेशन, और उतना में ही हम प्रयास करते हैं कि पूरा बढ़िया से लिख दें। यदि आप ये सब मार्केट से कोई किताब लीजिएगा या देखिएगा आंसर राइटिंग तो आपको 1000-1200 वर्ड हो जाएगा, जो लिखना संभव नहीं है। ना वहाँ डायग्राम मिलेगा, ना इंट्रोडक्शन, ना कंक्लूजन, ना मेन बॉडी, ना कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक आपको कॉपी पेस्ट टाइप का आंसर राइटिंग मिलेगा जो बिल्कुल आप नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि इस सब चक्कर में हम भी फंस चुके हैं और इस सब प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि इतना लिख ही नहीं पाएंगे और आपको उतना कंटेंट मिलेगा नहीं। इसलिए हिंदी मीडियम में थोड़ा दिक्कत होता है। तो भाई मेरे, इतना मेहनत करके इसलिए लिखा जाता है कि ताकि आप लोग को और कुछ दिमाग लगाना पड़े। आप लोग क्या कीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाए। मेरा यही प्रयास रहता है कि जब घर का बड़ा मेहनत कर रहा है ना, तो छोटों को उसका फायदा उठाना चाहिए और उससे आगे कुछ और बेहतर करना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें और कुछ कंटेंट हम डाल सकते हैं तो बिल्कुल आप डालिए, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसको बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतर कीजिए। इस सबसे बेहतर आंसर राइटिंग नहीं हो सकता, इससे बेहतर किया जा सकता है। तो आप और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, आपके बीच में एक मॉडल आंसर राइट आ रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। आपके पास इतना भी आप लिख दीजिएगा ना तो ईमानदारी से बोल रहे हैं कि औरों को कंपेयर में आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा, कम नंबर तो नहीं मिलेगा। लेकिन और आप कुछ काम कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है तो आप और कीजिएगा। कि हम स्टार्टिंग में ही आंसर राइटिंग यूपीएससी कर रहे थे तो हमको पता है कि कितना कंटेंट, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ फ्लो चार्ट, कहाँ डायग्राम, कहाँ मैपिंग, कहाँ इसवी, कहाँ कंटेंट, कहाँ कोटेशन, कहाँ पे इंट्रोडक्शन, कहाँ पे कंक्लूजन, कहाँ पे कौन क्या बोला है, उस सब चीज़ को डालने का हमको अनुभव है। तो वो सब चीज़ आप देखिएगा तो मिल जाएगा आपको, हर एक आंसर राइटिंग में मिलेगा आपको। तो देखिए मेन बॉडी का काम खत्म हो गया। अब देखिए इसको ना थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आंसर राइटिंग को, और कुछ यहाँ पे और लिखा गया। क्या लिखा गया, महात्मा गांधी जी की उपलब्धियों को देखते हुए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानते होंगे आप, ने कहा था, महात्मा गांधी जी की उपलब्धियों को देखते हुए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास कर सकेगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई भी इस धरती पर चला था। क्या है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास कर सकेगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई भी व्यक्ति, या व्यक्ति छूट गया है, कोई भी व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। तो अब इस तरह से आपको एक यहाँ पे कोटेशन डाल दीजिए। हमें अल्बर्ट आइंस्टीन का लिए, आपकी और का ले लीजिएगा। तो इस तरह का आप लिख दीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का इसलिए लिखा गया है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा गया है महात्मा गांधी जी की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उनको बढ़ावा देना था, तो उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पे है। महात्मा गांधी जी की उपलब्धियों को देखते हुए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास कर सकेगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया। हमेशा देखिए जब भी आप लिखिएगा ना, इस तरह किन्हीं को बढ़ावा देना है, किन्हीं का जो है योगदान को लिखना है, किन्हीं की विशेषताओं को लिखना है, तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होता है, आलोचना भी होता है। तो उस आलोचना को हम ज़्यादा नहीं लिखिए, थोड़ा सा लेआउट लेके कर दिया ताकि आपका आंसर राइटिंग सारगर्भित तरीका से बढ़िया हो जाए। महात्मा गांधी जी के राष्ट्र आंदोलन की उपरोक्त भूमिकाओं के साथ कुछ निम्नलिखित आलोचनाएं भी हैं। अब क्या क्या आलोचना, 4-5 पॉइंट हम लिख दिए इसको। चोरा चोरी की घटना के बाद आंदोलन वापस लेने का निर्णय। अब चोरा चोरी में क्या हो गया कि आप जानते होंगे कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ें कि आपका 1920 में जो असहयोग आंदोलन था, इस आंदोलन में जब पूरा देश जो एक साथ था, लेकिन जैसे चोरा चोरी घटना होती 5 फरवरी 1922 को, ये क्या करते हैं, छोटी सी घटना को जो है नज़रअंदाज ना करके सीधा सीधी क्या करते हैं कि वापस ले लेते हैं ये को आंदोलन को। तो ये गलत बात था उस वक्त। और चोरा चोरी घटना के बाद आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी शामिल थे, उनको भी बहुत गहरा चोट लगा था। औद्योगिकरण के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार दृष्टिकोण, मतलब वो सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण स्वराज, यहाँ पे देखिए आप लिखे थे ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन पे जोर दिए थे ये। लेकिन ये जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया में इनका जो है फोकस ज़्यादा नहीं था। क्रांतिकारियों और भगत सिंह के प्रति उदार रुख। अब देखिए भारत को आज़ाद दिलाने में सिर्फ महात्मा गांधी या नरम दल का ही
योगदान नहीं था। बहुत सारे गर्म लाल बाल पाल का हम लोग जो बात करते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर, इनका जो हम बात करते हैं तो उनका भी बहुत बड़ा रोल था। तो उनके प्रति इनका जो रुख था उदार था, यानी क्रांतिकारी और भगत सिंह के प्रति इनका रुख जो है उदार था। बहुत सारे लोगों को मानना कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी नहीं होती यदि महात्मा गांधी जी सपोर्ट करते तो ये नहीं किए थे, इसलिए जो इनको फांसी हो गई। बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है। अब देखिए, दलित सशक्तिकरण पर मतभेद 1932 का जो पूना पैक्ट था, जो इस दलित के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जैसे उनको वोट देने का या फिर उनको जो है संविधान दर्जाने के बाद क्या किया तो ये पीछे हट गए। यानी दलित सशक्तिकरण पर मतभेद 1932 में आप जानते होंगे पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, जो विवाद हुआ था। पूंजीपति वर्ग के प्रति नरम दृष्टिकोण, ये सिर्फ गरीब या जो मध्यम वर्ग थे इनको लेके साथ में चले, पूंजीपति वर्ग उनसे अलग जो है व्यवहार रखते थे। तो पूंजीपति वर्ग के प्रति नरम दृष्टिकोण, विभाजन रोकने में असफलता। यदि महात्मा गांधी जी इतने बड़े नेता थे और हिंदू मुस्लिम दोनों के एकता के प्रतिरूप थे तो फिर भारत पाकिस्तान अलग क्यों हुआ। तो ये एक तरह से ना इनका जो है क्या हो गया कि आलोचना हो गया, क्या चोरा चोरी घटना के बाद आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया। औद्योगिकरण के प्रति उनका उदार दृष्टिकोण हो जाएगा। क्रांतिकारी और भगत सिंह के प्रति इनका उदार रुख हो गया। और दलित सशक्तिकरण पर मतभेद 1932 का पूना पैक्ट इसका उदाहरण है। पूंजीपति वर्ग के प्रति नरम दृष्टिकोण हो जाएगा और विभाजन रोकने में असफलता। तो ये हो गया इनका क्या हो गया, तो आलोचना भी हो गया। आलोचना देखिए हम ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिखे, एकदम कम आपका 30-40 वर्ष में खत्म कर दिए हैं ताकि एक तरह से आपका आंसर जो है बढ़िया हो जाए। अब देखिए कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष जो आप लिखे हैं उसी को बढ़िया तरीका से लिखने का प्रयास किया गया। देखिए, गांधी जी भारत राष्ट्र आंदोलन की धुरी थे। गांधी जी क्या है, भारत राष्ट्र आंदोलन की धुरी यानी कि केंद्र में थे। जैसे आप देख रहे होंगे कि पूरा सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन है, तो सूरज है। उस तरह से महात्मा गांधी जी भारत राष्ट्र आंदोलन की धुरी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को नैतिकता, अहिंसा और जन भागीदारी का सशक्त आधार प्रदान किया। उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम को नैतिकता, अहिंसा और जन भागीदारी का सशक्त आधार प्रदान किया। उनके नेतृत्व में भारत राष्ट्र आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन संघर्ष न रहकर सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पुनर्जागरण का माध्यम बना। उन्होंने सिर्फ भारत के राष्ट्र आंदोलन में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने अंग्रेज से लेकर सिर्फ भारत को नहीं मिला, उन्होंने इससे पहले क्या किया, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पुनर्जागरण का माध्यम बनाया। गांधी जी के विरासत न केवल भारत की स्वतंत्रता में ही नहीं थे बल्कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांतिपूर्ण प्रतिरोध की वैश्विक परंपरा में भी समाहित है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के बिना भारत राष्ट्र आंदोलन की कल्पना अधूरी है। देखिए आराम से एकदम कम शब्द में लिख दिया गया। क्या लिखा गया, गांधी जी भारत राष्ट्र आंदोलन की धुरी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को नैतिकता, अहिंसा और जन भागीदारी का सशक्त आधार प्रदान किया। उनके नेतृत्व में भारत राष्ट्र आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन का संघर्ष न रहकर सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पुनर्जागरण का माध्यम बना। गांधी जी की विरासत न केवल भारत की स्वतंत्रता में नहीं थे बल्कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांतिपूर्ण प्रतिरोध की वैश्विक परंपरा में भी समाहित है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के बिना भारत राष्ट्र आंदोलन की कल्पना अधूरी है। दोस्तों मेरा प्रयास रहता है कि आधा घंटा पूरा सेशन को कंप्लीट कर देने का। अब देखिए ये जो है ना आपका आंसर राइटिंग कंप्लीट हो गया है। अब भाई देखिए जो पूरा आपका जो नए जो लोग जुड़ रहे हैं, देखिए हम सबका आंसर राइटिंग करवाएं। देखिए यहाँ पे आप दिखाते हैं आपको हम कि आपका शेर सा सूरी वाला पूरा बढ़िया तरीका से करवाए हैं। आपका पिछला वीडियो मिल जाएगा हिस्ट्री का। इस तरह करके ना हम हर एक क्वेश्चन को, चोल वाला पहला क्वेश्चन था, फिर आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा मोहन तुगलक का जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग था, इस सब चीज़ को हम जो करवाए हैं। फिर आपका देखिए बांग्ला से मुक्ति आंदोलन। तो आप लोग ना कंटिन्यू बेसिस पे जुड़े रहिए और इस तरह जो है कंटिन्यू आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा। अगला जो क्वेश्चन होगा हम उसका भी आंसर राइटिंग करके रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी एवं हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीका से, ये सब कंटेंट जल्दी मिलता नहीं है, बहुत मेहनत से जो है यहाँ पे यूज किया गया है और हर एक चीज़ को यहाँ पे लिखा गया, आप देख पा रहे होंगे। और इस तरह करके जो इस क्वेश्चन का भी आंसर राइटिंग हो गया है। आपको जो है धीरे धीरे करके आप कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो मिलता रहेगा। मेरा तो तबीयत खराब हो गया था, हम लिख नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, इसलिए हम काम भी नहीं कर पा रहे थे। अब थोड़ा ठीक है और आप लोग के लिए मेहनत जो है कंटिन्यू जारी रहेगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए आंसर राइटिंग के साथ। तब तो जोहार झारखंड, जय झारखंड।